आइए समझते हैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो हमने जाना कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, अनील, अनी अ से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और जब इन्हें अम्ल को पानी में डाला जाता है तो जल में डालने के बाद ये अम्ल H+ आयन उत्सर्जित करने लगते हैं। कुछ अम्लों के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये सिरके में पाया जाता है, CH3COOH। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जैसे नींबू और संतरा, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। आप इसे ऐसे व्यास कर सकते हैं, इसे नींबू और संतरा को जब आधे काट कर दिया जाए तो C बनता है और C फॉर सिट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। आप सिरका मुंडन के लिए गए, AC में बैठ के सिरका मुंडन करवाएं तो सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी की डंक की बात करें तो मैथोनिक अम्ल। इसी प्रकार से सेव की बात करें तो मैलिक अम्ल, इमली की बात करें टार्टरिक अम्ल। इस तरह से प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें कुछ अम्ल पाया जाता है। क्षार के विषय में बात करते हैं तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल खट्टे होते थे, लेकिन क्षार कैसे हैं तो कड़वे हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ पर क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। आप छो ल नी से याद रख सकते हैं। यहाँ छा लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन ध्यान रखें लास्ट में रंग को बता रहा है। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता था, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर रहा है। कुछ नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH आयन, OH- आयन प्रदान करते हैं, जबकि अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता था जलीय विलयन में, जबकि क्षार OH आयन उत्पन्न कर रहा है। कुछ क्षार के उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का होल ट्वाइस, CaOH2 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जब एसिडिटी हो जाए तो MgOH2 का होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और वहीं पर अगर मिट्टी की अम्लता को दूर करनी हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। आगे समझते हैं सूचक क्या होता है। तो सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के माध्यम से सूचित करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था लिटमस पत्र जो था, अम्ल अगर कोई पदार्थ है तो नीले लिटमस को लाल कर देता था, तो रंग से परिवर्तन हुआ। ऐसा ही सूचक वेश, आप लिटमस पत्र को भी एक सूचक कह सकते हैं। तो सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जो रंग के माध्यम से या गंध के माध्यम से अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं। हम यहाँ विभिन्न प्रकार के सूचकों को देखेंगे जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में मौजूद हैं। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस पत्र, ये लिटमस पत्र लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरानियम, ये सब फूल पौधे हैं जो प्राकृतिक स्रोत हैं और अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। हम आपको पहले ही बता दिए कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर मैं वास्तविक लिटमस पत्र के जो लिटमस विलयन का रंग होता है बैंगनी रंग का होता है, जो ये पौधा लाइकेन पौधा थैलोफाइटा समूह में आता है,
उससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र थैलोपेटा समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है। हल्दी क्षार के साथ, अगर मैं बात करूं, हल्दी को क्षार के साथ मिलाया जाए तो लाल रंग प्रदान करता है, जबकि हल्दी के साथ अगर अम्ल मिलाया जाए तो वो हल्दी का पीला ही रंग रहेगा। तो हल्दी के माध्यम से भी अम्ल और क्षार का पता कर सकते हैं। अगर हल्दी के साथ अम्ल मिलाते हैं तो पीला ही रहेगा, और जब क्षार मिलाएंगे, एग्जाम्पल फॉर साबुन, अगर हल्दी पर साबुन लगाते हैं तो वो रंग लाल कर देगा। संश्लेषित सूचक की बात करते हैं, मतलब रसायन में तैयार सूचक। तो वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक के रूप में जाना जाता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये दोनों एग्जाम्पल है संश्लेषित सूचक। आइए अब समझते हैं कि ये दोनों कैसे अम्ल एवं क्षार का पता लगाते हैं। मैं सबसे पहले फिनोप्थलीन की बात करूं तो फिनोप्थलीन कलर में, ये अपने आप कलर में रंगहीन होता है। फिनोप्थलीन रंगहीन होता है और अम्ल के साथ मिलाने पर रंगहीन ही रहता है, मतलब खट्टे पदार्थ के साथ मिलाएंगे तो रंगहीन रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षार के साथ मिलाएंगे तो फिनोप्थलीन का रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि फिनोप्थलीन अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाता है। तो अम्ल के साथ मिलाने पर रंगहीन ही रहता है, जबकि क्षार के साथ मिलाने पर गुलाबी हो जाता है। अब मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज का, तो मिथाइल अम्ल के साथ पहले मैं बात करूं कि मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है, और जब इसमें अम्ल मिलाया जाता है कोई, तो इसका रंग लाल हो जाता है, और क्षार मिलाने पर पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्षार मिलाने पर पीला हो जाता है। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पर हमने देखा प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। अब मैं देखता हूं गंध के माध्यम से कैसे अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है। गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध से अम्ल एवं क्षारकीय माध्यम है वो पता किया जा सकता है। अम्ल और क्षारकीय में इनका गंध किस प्रकार से परिवर्तित होकर अम्ल और क्षार का पता लगाता है, तो उससे हम समझेंगे कि गंधीय माध्यम से कैसे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। मैं गंधीय सूचक के लिए प्याज, वेनिला, लौंग आदि का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेनिला एक पौधा है जो क्रीमी होता है, इसे आइसक्रीम में क्रीमी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। प्याज के माध्यम से कैसे पता करेंगे, अगर प्याज पर कोई अम्ल का रस गिराते हैं तो सुगंध बना रहेगा, जबकि यानी प्याज पर कोई क्षार गिराते हैं तो वो जो गंध है वो गायब हो जाता है, क्षार के साथ गायब हो जाएगा, जबकि अम्ल के साथ बना रहेगा प्याज का गंध। वहीं लौंग के, मान लिया जाए तेल ले और उस पर अम्ल गिराएं तो सुगंध तो बना रहेगा, लेकिन क्षार मान लो साबुन का पानी गिराए तो जो लौंग का सेंट है वो गायब हो जाएगा। उसी प्रकार वनीला के साथ अगर अम्ल मिलाते हैं तो सुगंध तो बना रहता है, लेकिन क्षार के साथ सुगंध गायब हो जाता है। तो ये तीनों में देखें कि क्षार के साथ गायब हो रहा है सुगंध, लेकिन अम्ल के साथ बना रहता है। तो गंधीय माध्यम से भी हम अम्ल और क्षार का पता लगाएं। हमने अम्ल के गुणधर्म के विषय में भी जाना था, लेकिन फिर से चर्चा करते हैं कि अम्ल का गुणधर्म क्या होता है। तो अम्ल जो स्वाद में होते हैं वो खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। मतलब इससे अगर मैं पानी में डाल दूं अम्ल तो उस जल से करंट प्रवाहित होने लगेगा। H+ आयन प्रदान करते हैं, इसका अर्थ अगर समझे तो अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु छोड़ देते हैं, इसे हम कहेंगे कि H+ आयन प्रदान करते हैं। अगर मैं क्षारक का गुणधर्म की बात करूं तो क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, तो कड़वे होते हैं। जैसे मान लो नीम एग्जाम्पल के लिए, नीम का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। अब करौंज की बात करें, करेला की बात करें, ये कड़वे होते हैं।
जबकि खट्टे क्या होते हैं, नींबू, संतरा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, इमली, तो ये सब अम्ल हैं। जबकि क्षारक में ये हैं NaOH, KOH, ये जल में घुलकर जो क्षारक होते हैं वो H आयन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से अम्ल H+ आयन करते थे, इसी प्रकार से ये क्षार वो H आयन प्रदान करते हैं। और मैंने ये भी बताया था, जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये जो क्षार हैं छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं, मतलब चिकने प्रतीत होते हैं। तो पहले ही वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।